ही नहीं तो आगे काम आएगा। घर पे आराम से जब रिवीजन करने का मन करे तो उठा के सीधे सीधे स्टूडियो में आ जाओ। नहीं, गाना नहीं, मेरा वीडियो देखिए उसको आप और रिवाइज करिए क्लास। उस पर गाना भी आएगा। देखो यहाँ पे जो परिस्थिति है उसमें एक परिस्थिति ये हो गई जिसमें फ्लक्स मैक्सिमम होगा और तब जब पृष्ठ क्षेत्रफल वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा। मिनिमम होगा दूसरी परिस्थिति है जब पृष्ठ को हमने वैद्युत क्षेत्र के क्या रखा है, समांतर रखा है, तब फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। और तीसरी स्थिति ये है कि 180 डिग्री के लिए कि जो पृष्ठ में प्रवेश करती है और जो पृष्ठ से बाहर निकलती है उनकी दिशाओं के अनुसार एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो जाता है। जानकारी स्पष्ट है। अब इसके बाद जो अगला मुद्दा है वो है कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र। तो हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र। तो देखो यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम। यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आज मैंने पूरा लिखा है, कल से मैं डायमेंशनल फार्मूला को सिर्फ डीएफ लिखूंगा, ठीक है। फाई के लिए मुझे मात्रक और उसके लिए विमीय सूत्र ज्ञात करना है। किस संबंध से ये सूत्र ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखो फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू ए होता है। इसी मैक्सिमम वैल्यू से निकालेंगे। तो हम जानते हैं, हम का मतलब इसमें आप भी आ जाते हो, इसका मतलब आप भी जानते हो, ठीक है। क्या जानते हो कि फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू ए, यही तो होता है। अगर हम फ्लक्स का यूनिट लिखेंगे तो फ्लक्स का यूनिट प्राप्त करने के लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट लिखना होगा और उसके साथ क्षेत्रफल का यूनिट लिखना होगा। दो राशियों के मेल से ये तीसरी राशि मिली है, तो इन दो राशियों के मात्रकों से तीसरी राशि का मात्रक हमें मिलेगा। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। विमीय सूत्र क्या लिखोगे, डायमेंशनल फार्मूला। न्यूटन बल है, न्यूटन बल है और बल का विमीय सूत्र होता है mL/-2 और कूलाम आवेश है और आवेश Q बराबर I इंटू टी होता है, उसके लिए एम्पियर गुणे सेकेंड लिखते हैं, यानी AT यूज करते हैं। फिर उसके बाद मीटर के लिए L लिखेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। यस, तो L स्क्वायर का L में गुणा करेंगे L क्यूब और ये T⁻⁻2 है। यहाँ देखो +1 है, ये धन एक अंश में जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो T⁻3 हो जाएगा और a को अंश में ले चलेंगे तो a⁻1। तो इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र है वो mL³ T⁻3 a⁻1 हमें प्राप्त हुआ। मात्रक क्या रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसको सिंपल वे में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, कम समय लगता है। तो अब आप इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिख लीजिए। बिल्कुल पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नोट किया जाए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं हम। कौन सा बटन दबाया, ऑन हो गया। देखो हेडिंग लगा लो आप, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ।
गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। लग गया हेडिंग। देखिए गॉसियन पृष्ठ मैं आपको इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ क्योंकि गॉस का नियम गॉसियन पृष्ठ में यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब अगर हमें गॉसियन पृष्ठ नहीं पता होगा तो फिर गॉस के नियम का हम सही से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, बार बार उसमें गलतियाँ होंगी। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ किसने खींचा था भाई? गॉस ने। इन्हीं के नाम से इसको बोला जाता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होता है, इसका पहले हमें एक डेफिनेशन लिख लेना चाहिए 2 लाइन का। क्या ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है? तो उत्तर है बिल्कुल नहीं। कभी भी नहीं पूछेगा गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा लिखो। लेकिन गॉस का नियम जब आएगा, या समतल प्लेट या चादर या बेलन या गोले के लिए जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी होगी तो आपको गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा, तभी आप उसे आगे कैलकुलेट कर पाओगे। तो बिना गॉसियन पृष्ठ को पढ़े हम बोर्ड में आने वाले टॉपिक्स का विश्लेषण सही से नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पहले गॉसियन पृष्ठ को पढ़ना चाहिए। ठीक, तो पहले एक लाइन में आप इसकी परिभाषा लिख लो। लिखो, किसी आवेशित पृष्ठ, किसी आवेशित पृष्ठ, किसी आवेशित पृष्ठ अथवा किसी आवेशित पृष्ठ अथवा वस्तु के लिए वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई काल्पनिक पृष्ठों को क्षेत्र के भीतर खींची गई काल्पनिक पृष्ठों को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। खींचे गए काल्पनिक पृष्ठों को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठों को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। नोट कर लिए। तो जो गॉसियन पृष्ठ है वास्तव में किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी वस्तु के लिए खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, मैं आपको चित्र के द्वारा समझाता हूँ। मैंने एक लिया रॉड, ये रॉड है और यह रॉड आवेशित है। कैसा है? हाँ, इंसुलेटर ही है। यह रॉड है, ये कंडक्टर भी होगा तभी यह चार्ज हमको मिल सकता है ना। हम इसके लिए लेकिन सोर्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सेल या बैटरी लगाना होगा। हम इसके सिरों पर सेल या बैटरी जोड़ देंगे तो ये कंडक्टर भी होगा तब भी तो हमें आवेश मिलेगा। जैसे ये वायर आप देख रहे हैं, इन सभी वायर में आवेश है कि नहीं है? लाइट है तो सब चल रहे हैं। तो इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, दोनों के लिए गॉसियन पृष्ठ हम खींच सकते हैं, लेकिन आवेश मेंटेन रहना चाहिए। स्टैटिक है तो नो प्रॉब्लम, डायनेमिक होगा तो उसके लिए सोर्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बैटरी या सेल, तभी आवेश बना रहेगा और हमें नियत मान पर धारा मिलती रहेगी। तो यह एक रॉड है या वायर, आप सिंपल भाषा में इसको क्या कहो, वायर ज़्यादा बेटर समझ में आता है। एक तार है, मोटा तार, और यह आवेशित है। आवेशित है तो इस पर आवेश वितरित होगा। हमने मान लिया ये आवेश हो गया। अब जो ये आवेश है, ये आवेश एक निश्चित क्षेत्र तक वैद्युत बल आरोपित करेंगे। जितने क्षेत्र तक ये बल आरोपित करेंगे उसे हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो हम मान लेते हैं कि ये वो एरिया है जिसके अंदर यह पूरा आवेश बल आरोपित करेगा। तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस दिए गए आवेशों के लिए ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई भी दूसरा आवेश रखोगे तो उस दूसरे आवेश पर इन आवेशों के कारण प्रतिकर्षण या आकर्षण का बल लगेगा। लेकिन तभी बल लगेगा जब ये क्षेत्र के अंदर आवेश आ जाए। जैसे यहाँ कोई आवेश आपने लिया तो पूछो इस पे कितना बल लग रहा है, तो बल क्या होगा? 0, क्योंकि वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के बाहर है। लेकिन अगर इनसाइड होगा यहाँ पे,
तो तुरंत इस आवेश पर बल लगेगा और उस आवेश के संगत बल का मान होगा F बराबर Q0 इंटू ई। अब जो गॉसियन पृष्ठ खींचना है उसको ध्यान से समझिएगा। या एक बेलनाकार रॉड है ना, वायर कैसा होता है, बेलन जैसा होता है ना। अगर ये बेलन जैसा तार है, हमें किसी एक बिंदु यहाँ पर मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस बिंदु से होकर गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचोगे? जिस शेप का ये मटेरियल वाला आपका वायर दिख रहा है, इसी शेप का आप गॉसियन पृष्ठ खींचोगे। लेकिन गॉसियन पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अंदर रहेगा, बाहर नहीं खींचेंगे उसको, ठीक है। तो जिस बिंदु पर ज्ञात करना है उसके संगत हम खींचेंगे। तो ये बेलन जैसा है तो गॉसियन पृष्ठ भी कैसा खींचोगे आप? बेलन जैसा ही खींचोगे। ऐसे ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। तो ये वायर बेलन जैसा था, इसका गॉसियन पृष्ठ भी कैसा खींचा गया? बेलन जैसा खींचा गया। तो ये जो आपने काल्पनिक पृष्ठ खींचा है, काल्पनिक पृष्ठ, यही वास्तव में क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। यही तो गॉसियन पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ का क्या मतलब है कि यहाँ कोई मटेरियल नहीं है, हवा में समझ लो ऐसे ऐसे है, ऐसा मान लिया गया, ठीक है। अब ये गॉसियन पृष्ठ खींचने का क्या फ़ायदा है? जब आप गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हो तब इसके बाद आप यह ज्ञात करते हो कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, यानी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। कैसे? इस आवेश से होकर रेखाएं निकलेंगी ना बाहर को, ऐसे ऐसे। इधर भी वही हाल है और इधर से भी तो रेखाएं गुजरेंगी। तो इधर की रेखाएं ऐसे 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 ऐसे। हाँ बिल्कुल 3D ही तो है ये, ऐसे। हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ ज्ञात करना है ना, तो इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो है। चलो अभी इसको छोड़ते हैं। ये आपको समझ में आया? ये है गॉसियन पृष्ठ और इसे गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं को हम इंगित करते हैं हमेशा। अब इस गॉसियन पृष्ठ के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप ध्यान से समझना, कि मान लो यहाँ 10 कूलाम का एक आवेश है, मान लिया, और ये धन आवेश है। हमने एक गॉसियन पृष्ठ ऐसे खींचा, इसकी कुछ रेडियस है, मान लो r है, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। अगर हम इस रेडियस का मान 2 गुना कर दें, ध्यान से समझो, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना है? मान लो 10 क्या 100 मान लेते हैं, बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, कौन घर से लगाना है। मान लेते हैं कि ये 10 कूलाम का एक आवेश, माना कि, गणना मत करना, मान कैसे, सिर्फ समझाने के लिए, माना कि 10 कूलाम का एक आवेश है और यह एक गॉसियन पृष्ठ है जिसकी रेडियस क्या है? r। और इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है। अगर इस रेडियस को हम डबल कर दें, 2 गुना कर दें, तब वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? यानी जब रेडियस स्मॉल r है, जब रेडियस स्मॉल r है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगर हम इस रेडियस को डबल कर दें या 3 गुना कर दें या 4 गुना कर दें तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? बढ़ेगी। कितना होगा?
घटेगी। कोई कह रहा है फ्लक्स का मान बढ़ेगा, कोई कह रहा है फ्लक्स का मान घटेगा। अब शिवम बताएंगे कि ये घटेगा कि बढ़ेगा, बताओ। घटेगा। और कोई उत्तर? मुंजेश, फ्लक्स का मान बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं मालूम? बढ़ेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ये। देखो, ये जो 10 कूलाम है इसके लिए रेडियस r था, तो फ्लक्स 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब है कि इस पृष्ठ से 100 रेखाएं गुजरेंगी लगभग लगभग। ऐसे तो होगा, ऐसे ही तो हुआ। अगर हम इस रेडियस को डबल कर दें ऐसे, तो रेडियस डबल करने से क्या रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव आया? क्या फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कोई बदलाव आया भाई? जो रेखाएं इतने छोटे पृष्ठ से गुजर रही थी वही रेखा अब उतने बड़े पृष्ठ से गुजर रही है। लेकिन जैसे एक निश्चित विद्युत क्षेत्र में तक वो रेखा जाएगी ना। बिल्कुल, वैद्युत क्षेत्र 10 गुना करते हैं तो वहाँ तक पहुँचेगी नहीं। अरे तो 10 गुना ऐसे अपने मन से कर देंगे क्या? जहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर ही गुना उना करेंगे, बाहर जाएंगे तो पृष्ठ ही नहीं बनेगा। गॉसियन पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा जाता है, बाहर खींचते ही नहीं। तो आपका प्रश्न ही गलत है। आप यहाँ से इस चित्र को देख के समझ सकते हो कि अगर स्मॉल r रेडियस का कोई गॉसियन सरफेस है, उसमें से 100 फ्लक्स की वैल्यू है, तो उसके रेडियस को डबल, ट्रिपल, 4, 4, 10, 20 गुना करने पर भी फ्लक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ रेडियस आप बदल लो जितना मन करे उतना, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि रेडियस इतना बड़ा मत कर दो कि गॉसियन पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के बाहर चला जाए। क्षेत्र के अंदर हो, फिर 2 गुना 3 गुना कुछ भी करो। अगर 2r करोगे तब भी फ्लक्स कितना रहेगा? 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अगर हम 5 गुना करेंगे तब भी 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो यहाँ से एक बात आप समझना कि फ्लक्स रेखाओं की संख्या पर इस गॉसियन पृष्ठ के रेडियस को बढ़ाने से और घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आई है? नोट किया जाए। या और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बेलन था तो बेलन जैसा बना। अब अगर एक घन होता, देखो बात नहीं, ध्यान से सुनना। मान लो एक घन है, ऐसे घन बना ले जाएंगे ना आसानी से, ऐसे बनाते हैं। ये एक घन है, यह एक घन है और यह आवेशित है, तो इसके लिए गॉसियन पृष्ठ कैसा बनेगा? घनाकार ही बनेगा। जिस आकार की ऑब्जेक्ट होगी उसी आकार का गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा। जानकारी स्पष्ट है? अब आप बना सकते हो। पड़ेगी रेड तो जाएंगे सभी कोचिंग वाले, यहाँ कोई हमारा अकेला ही कोचिंग थोड़ी है। सही है सब के सब जाएंगे। नोट किया जाए।